हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मशीन बाबा। एंड आज के टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो पहले बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है कंपेयर टू माय प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा बहुत बड़ा है। बट यू नो व्हाट, इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। एंड एक बार तुम इस चीज़ को समझ गए तो फिर अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स देर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ दिस, ठीक है। जैसे कि मशीन लर्निंग या फिर डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए अगर मल्टीपल फीचर्स होते हैं तो फिर मॉडल वगैरह जो भी हम बनाते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक से अपन लोग करने क्या वाले हैं ना, डायमेंशंस जो है, डायमेंशनैलिटी वो रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल रिड्यूस करने से क्या हो जाएगा कि मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका और क्या एप्लीकेशन है, डेटा कंप्रेशन जो होता है कि हम अपन लोग जो जिप फाइल वगैरह बनाते हैं ना, वो भी इसी मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो अपन लोग ह्यूज चंक ऑफ डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं एंड फिर उसको वापस से एक्सपांड कर सकते हैं, एंड देर आर मल्टीपल अदर वेज मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। बट प्राइमरी मैथ्स जो ना वो यही है, यही उसका बेस है। एंड क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है एंड तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो एंड ये स्टेप्स लिख लो। उसके बाद अपन लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे चल रहा है। एंड ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे ये जो x1 और x2 है, ये दो डिफरेंट फीचर है, इसको अपन लोग एक ही फीचर में कंबाइन करके इसको एक डिमेंशन में रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो 2 डायमेंशन विल बी रिड्यूस्ड इनटू अ सिंगल डायमेंशन। तो चलो पॉज कर लो एंड लिख लो ये स्टेप्स। परफेक्ट, लेट्स कंटिन्यू। मैं एक बार फिर से वो x1 x2 की वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि चाहिए होगा। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ठीक है। एंड उनकी वैल्यूज़ क्या थी, एक तो था 2 1 0 1, दूसरा था 4 3 2 3 और 2 4 3 2 2। परफेक्ट। तो अपना पहला स्टेप क्या था ना, मीन निकालना था, ठीक है। तो पहले x1 का मीन और x2 का मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंपल है, 2 + 1 2 + 1 + 0 + 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई 4 विच वुड बी इक्वल टू 1। सिमिलरली x2 का जो मीन आएगा वो 2.75 है, ठीक है। फिर अपना ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो था वो था कोवेरियंस मैट्रिक्स, कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। एंड कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाने से पहले अपन लोग कोवेरियंस निकालना सीखेंगे, ठीक है। बट ये जो मैट्रिक्स जो आएगा ये कुछ ऐसा आना चाहिए, कोवेरियंस ऑफ x1 x1, ठीक है। फिर कोवेरियंस ऑफ, जैसे अपन लोग x1 y1 या फिर x2 y2 लिखते हैं वैसे ही x1 x2, कोवेरियंस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा x2 x1 एंड कोवेरियंस ऑफ x2 x2, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया था कोवेरियंस निकालने का, ये फॉर्मूला को ही अभी हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ a b इज इक्वल्स टू 1/n-1 सिग्मा ऑफ a ith माइनस a बार इंटू b ith माइनस b बार, ठीक है। तो पहले अपन लोग क्या निकालते हैं, कोवेरियंस ऑफ x1 x1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n- लिख लेता हूँ, 1/n-1 इंटू सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n इंटू x ऑफ i माइनस x ऑफ बार इंटू x ऑफ i माइनस x ऑफ बार। अच्छा देखो, यहाँ पे x1 जो है ना सेम वेरिएबल है, तो ये काइंड ऑफ स्क्वायर जैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या था 4, सो 1/3 इंटू सिग्मा ऑफ क्या आ जाएगा एक्स आई एट माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 2 x बार अपना था 1, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस वैसे आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 1 - 1 0 का स्क्वायर, राइट।
and that will be equal to 1/3 into 2 and that is equal to 0.66. परफेक्ट। फिर अपन लोग अभी कोवेरियंस ऑफ x1 एंड x2 निकालने वाले हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं कोवेरियंस ऑफ x1, x2। तो ये वाला भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इधर लिख रहा हूँ 1/3 इंटू ये वाला चीज़ गौर करना, ठीक है। ये वाला चीज़ क्या है ना, यहाँ पे x ith जो है, मतलब x1 का जो ith वैल्यू है वो x बार के साथ होगा, मतलब x1 बार, एंड x2 का जो ith वैल्यू है वो x2 के बार के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसा कुछ आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो ये अपना आएगा 1 इंटू क्या था 4 माइनस 2.75, ठीक है। 1 इसलिए क्योंकि वो 2 - 1 x1 जो है 2 है, 2 - 1 इंटू 1, ठीक है। सो 1 इंटू 4 माइनस 2.75 प्लस ये तो ज़ीरो विथ समथिंग है तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, प्लस -1 टाइम्स 2 - 2.75 प्लस फिर से यहाँ पे 0 इंटू समथिंग है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ का वैल्यू क्या आ जाएगा, that would be pretty much equals to 1/3 times 1.25 plus 0.75, right? That would be again equals to 0.66. Oh, good. फिर अपन लोग निकालेंगे कोवेरियंस ऑफ x2, x1 एंड एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, क्योंकि वेरिएबल सेम ही है तो दैट वुड बी सेम एज कोवेरियंस ऑफ x1, x2। ये कोवेरियंस की प्रॉपर्टी है विच इज सेम एज 0.66, ठीक है। फिर आते हैं कोवेरियंस ऑफ x2, x2 that would be again equals to 1/3 into 4 minus 2.75 इंटू सेम, तो इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 3 minus 2.75 इंटू सेम चीज़ इसलिए स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली 2 minus 2.75 स्क्वायर प्लस सेम 2 minus 2.75 का स्क्वायर, परफेक्ट। That would be equal to 1/3 into 1.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर प्लस -0.75 का स्क्वायर प्लस फिर से -0.75 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आ जाना चाहिए 0.916 के आसपास, ठीक है। तो अपना कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है, जो पहले अपने मेंशन किया था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल है 0.66 0.66 0.66 एंड 0.916, ठीक है। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। तो एक बार पीछे जाके देख लेते हैं, स्टेप 2 था क्या, कोवेरियंस मैट्रिक्स। अभी क्या है, फाइंड आइगन वैल्यू फॉर कोवेरियंस मैट्रिक्स। आई रियली होप कि आपको पता हो आइगन वैल्यू किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, तो अपन लोग डायरेक्ट स्टेप 3 पे आते हैं कि अपन लोग आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन वगैरह पे अपन लोग वापस जाएंगे। तो ये जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है इसको लेट एस कर देता हूँ, तो अपना जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा s माइनस लैम्बडा आई टाइम्स u इक्वल्स 0, ठीक है। इसी को ऐसे लिख लेते हैं। तो डैट इम्प्लाइज 0.66 माइनस लैम्बडा
आई जो है ना वो आइडेंटिटी वेक्टर है, ठीक है। 0.66, 0.66 एंड 0.916 माइनस लैम्बडा टाइम्स u1 u2। u1 u2 जो है वो आइगन फैक्टर भी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन लोग क्या ना देख लेते हैं लैम्बडा का वैल्यू क्या है। तो लैम्बडा का वैल्यू निकालने के लिए अपन को ये सॉल्व करना है पूरे एस माइनस लैम्बडा आई जो है इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या आता है, इसको एक अलग कलर से ही दिखा लेते हैं। आइगन वैल्यूज, ये आइगन वेक्टर है, ठीक है। आइगन वैल्यू निकालने के लिए एस माइनस लैम्बडा आई का जो डिटर्मिनेंट है, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, इसको जीरो करना होता है, ठीक है। डेट इम्प्लाइज 0.66 माइनस लैम्बडा इंटू 0.66, 0.66 एंड 0.916 लैम्बडा का जो डिटर्मिनेंट है माइनस लैम्बडा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 है। इसको सॉल्व करने से अपने लोग का क्या आता है 0.66 माइनस लैम्बडा टाइम्स 0.916 माइनस लैम्बडा माइनस 0.66 इंटू 0.66 इज इक्वल्स 0, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1.576 लैम्बडा प्लस 0.16896 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1.576 प्लस माइनस 1.576 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 0.16896 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये कौन सा वाला फॉर्मूला याद है आपको, ये वो था अपना b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये फॉर्मूला था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए, तो वही यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ ना लैम्बडा इज इक्वल्स टू अपना आ गया, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 1.460। फिलहाल एक ही लैम्बडा के साथ काम चला सकते हैं अपन लोग, दूसरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो अभी जो आइगन वैल्यू वाला चीज़ था वापस वाइट इंक पे आ जाते हैं, इस चीज़ को, इसको अपन को अभी फिर से सॉल्व करना है। सो एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन को इधर से उठा लेते हैं डायरेक्ट, कॉपी, तो यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, इक्वल्स 0 था, ठीक है। डेट इम्प्लाइज लैम्बडा इज इक्वल 1.460 है, तो लैम्बडा की वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगी कुछ माइनस 0.8, 0.66, 0.66 माइनस लैम्बडा माइनस 0.544 परफेक्ट इंटू u1 u2 इज इक्वल्स 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपन को एक इक्वेशन मिलेगी, सिंपल अपन लोग बोल सकते हैं कि माइनस 0.8 u1 प्लस 0.66 u2 इक्वल्स 0, और ये भी बोल सकते हैं कि 0.66 u1 माइनस 0.544 u2 इक्वल्स 0, ठीक। तो अपन लोग कुछ भी ले सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ ना इस वाले को ले रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले के हिसाब से अपन लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो माइनस 0.8 u1 इज इक्वल्स टू 0.66 u2 माइनस 0.66 u2, ठीक है। इसको RHS में ले लिया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड u1
तो अपन को ये भी मिल जाएगा कि u1/0.66 इज इक्वल टू u2/0.8, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू लेट t मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके अपन लोग एट t इक्वल टू 1 u1 इज इक्वल टू 0.66 एंड u2 इक्वल टू 0.8। ये कैसे आया? सिंपल सी चीज़ है यार, u इक्वल टू 0.66 एट t इक्वल टू 1 में इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज u1 इक्वल्स टू 0.66, ठीक है। ऐसे करके ये u1 आया, u2 आया, तो अपन को अभी एक आइगन वेक्टर मिल गया है, ठीक है। तो u की वैल्यू लिख लेते हैं, विच वुड बी इक्वल टू 0.66 एंड 0.8, ठीक है। अब उनको यूनिट वेक्टर भी निकालना था, राइट। एक बार देख लेते हैं स्टेप्स में। तो अपना क्या हो गया, अपने मीन फाइंड कर लिया, कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, आइगन वैल्यू निकाल लिया, आइगन वेक्टर भी निकाल लिया। अभी अपन लोग जा रहे हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में क्या है? फाइंड यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट लेंथ आइगन वेक्टर। सिंपल सी चीज़ है भाई, कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 5 में अपन को वो करना है, तो लेट मी से यूनिट लेंथ आइगन वेक्टर निकालना है, विच इज y बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये जो चीज़ है इट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.66 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट कैलकुलेटर मारूंगा तो हो जाएगा 1.03711, राइट। तो ये अपना हो जाएगा 0.66 अपन 1.03711, 0.8 अपन 1.03711, ठीक है। डेट इज इक्वल्स टू अपना आ जाएगा 0.63638 एंड 0.77137, ठीक है। ये आ गया अपना यूनिट आइगन वेक्टर। एंड नेक्स्ट स्टेप अपना क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 जो है, फाइंड प्रिंसिपल कंपोनेंट यूजिंग डेटा इनटू यूनिट आइगन वेक्टर। आ गए अपन लोग लास्ट स्टेप में, ठीक है, खुश हो जाओ। तो ये अपना यूनिट आइगन वेक्टर, ठीक है। एंड जो गिवन डेटा है उसको अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा, डेटा क्या था अपना 24213001, ठीक है, 322, यहाँ पे 3 नहीं था, सॉरी माय बैड, ठीक है। x1 x2 याद है ना, ये था, इंटू 0.63638 0.77137, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही अपना आंसर है। एंड तुमने देखा हुआ क्या, ये जो मैट्रिक्स था ये 4x2 डायमेंशन का था, एंड ये जो मैट्रिक्स है 2x1, तो अपना जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो आएगा 4x1 डायमेंशन का एक मैट्रिक्स। तो वो जो मैट्रिक्स है वो तो हमारा आंसर ही है, बट तुमने देखा ना कि 4x2 मैट्रिक्स अभी 4x1 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ ना, ये जो 2 डायमेंशन था ये अभी एक सिंगल डायमेंशन एरे में चेंज हो गया। सो फॉर टुडे, फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल। आई होप आपको मज़ा आया, एंड फॉर फ्यूचर वीडियोस हम लोग और भी कंटेंट लाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।